जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की ब्लड संगत मंजू पाल आंटी जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू पाल आंटी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जबकि मेरे यहाँ काफी टाइम से वाईफाई की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं अपने ऊपर संगत आंटी हैं उनके यहाँ आके कर रही हूँ, क्योंकि काफी टाइम से डिले हो गया था। पर गुरु जी की इच्छा है, उनकी इच्छा जो जो चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए, तो हमें करना ही करना होता है। तो दैट्स व्हाई आई अरेंज इट। So I start my journey with Guruji Maharaj in 2001। मैं रिटायर हुई हूँ गवर्नमेंट स्कूल से एज टीचर। तो मेरी कलीग थी जो मुझे 1 साल से गुरुजी के बारे में बता रही थी। प्रॉब्लम्स बहुत थी उससे रिलेटेड, ये कभी सत्संग मैंने नहीं किया। मैं वो फिर गुरुजी ने ही मुझे जवाब दिया। आज मैं वो करके उसका भी वो क्लियर करूंगी। तो सूर्यनगर साइड पे मैं किसी सरदार जी के पास जाती थी, तो मुझे लगता था कि वो परफेक्ट है और मुझे सब कुछ मिलेगा, मिल रहा है, मतलब वट एवर इट वॉज। मैं उसकी बात सुनना भी नहीं चाहती थी। तो उसने मुझे बताया कि ये भगवान है, बट सब ऊपर से जाता था। बट फाइनली वहां से तो कुछ मिलना ही नहीं था, क्योंकि वहां पे कुछ था भी नहीं। 2001 में मैं गुरु जी की शरण में गई। गुरुजी ने बुलाया। इनफैक्ट 1 साल से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। और 31 अगस्त था, जन्माष्टमी का दिन था। देखो, भगवान जी का जन्मदिन। गुरु जी भगवान है, उन्हीं में ही कृष्ण जी हैं, उन्हीं में ही भगवान राम है, हनुमान जी सब उन्हीं के अंदर है। ये गुरु जी ने एक संगत को बताया भी था और मैं वहां बैठी थी। फाइनली उस डे को गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया। और जाने के बाद वो दिन और आज का दिन, क्योंकि रब के दर पे जाना कोई मजाक नहीं होता, उनकी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। और गए भी तब गए जब उतनी परेशानियों में, क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हैं, ऐसे तो जाते भी नहीं है। और मुझे ही बोला गया था कि ये भगवान है और इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहां पे ठीक नहीं होता बोलना, क्योंकि डांट पड़ जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं मानेंगे। तो मैं, दोनों बच्चे अनमेरिड थे, उनके साथ में गई। फिर माथा टेका, प्रसाद लिया और लगा कि एक स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन गुरुजी ने कोई बात नहीं की और बात हुई भी नहीं, और जैसे इंस्ट्रक्शंस थी मैंने भी नहीं कुछ कहा। और घर आकर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे भी जाना है। तो मेरे को वही डर था कि कुछ बोलेंगे, इंसल्ट हो जाएगी। तो मैं उनको बहाने करती जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि फिर जो तेरी कलीग है ना, उसका एड्रेस दे दे, मैं उसके हस्बैंड के थ्रू चला जाऊंगा। फिर मुझे लगा कि अब ये नहीं मानने वाले, तो इनको भेजा। मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बोलेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी, तो इंसल्ट इनकी हो। इनको अकेले भेज दिया बच्चों के साथ। और एज यूजुअल मना करने के बाद भी सीधे गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट में गुरुजी दर्शन देते थे। और सीधे गुरुजी को कहते हैं कि मैं आपकी फोटो खींच लूं, तो फोटो ही बोलते थे और स्वरूप नहीं बोलते थे। और इस तरह गुरुजी की कोई भी स्वरूप मिलता भी नहीं था जब तक गुरुजी नहीं चाहते थे। तो गुरुजी ने खैर कहा नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा, बस इतना ही कहा। और इनसे पूछा, इन्होंने बता दिया। ये बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल थे और सारी बातें कर ली इन्होंने। और आके मुझे बताया, तो मैंने कहा इसीलिए मैं नहीं जा रही थी। पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से बातें की। और फाइनली हमने फिर जाना शुरू किया। और जाते हुए गुरुजी ने, उनको मालूम ही था, ये हर चीज उनसे पूछने चले जाते थे। अब हमें क्यूरियोसिटी थी कि हमें गुरुजी का स्वरूप मिले, फोटो मिले, जहां हम लगाएं।
लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, गुरुजी अपने हाथ से देते थे और हम बहुत परेशान हो रहे थे। और गुरुजी अपनी ऐसे लैब पे रखते थे और बाकियों को देते थे, हमें नहीं देते थे। आफ्टर 6 मंथ्स हमें गुरुजी की फोटो मिली थी, जो आज हम इंटरनेट से निकाल कर इतनी बेकदरी कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे भी डाल देते हैं कई संगत। तो हम उस चीज के लिए तरसे हैं। फिर गुरुजी ने 6 महीने के बाद, 6 या 4-5 महीने के बाद गुरुजी ने एक दिन बोला कि बाहर मिल रही है, जा ले ले। और हमें सबको मिली और हमने उनको क्या किया, अपने उस पे नाम लिख लिया और वो स्वरूप आज भी हमारे पास है। बट हम फिर चारों जाने लगे। एक मुझे फैमिली में अकेली को गुरुजी माथा नहीं टेकने देते थे, और मुझे अपने कर्मास का मालूम है, क्योंकि जो हमारी सफरिंग है वो बताती है कि हमने क्या गलत काम किया है। तो माथा नहीं टेकने देते, वो बड़ा रोती थी आते हुए और गुरुजी को प्रेयर करती थी एज यूजुअल, जो उसने मुझे पढ़ाया था, एक दूसरे तोते को पढ़ाते हैं कि बोलना नहीं है, सब मन में बोलना है। कि गुरुजी मालूम है मेरे कर्म बहुत खराब है, पर इतने खराब है कि आप भगवान आगे बैठे हो और मैं आपको माथा नहीं टेक सकती। और इस बात पे भी कई बार बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इशू हो जाता है। कुछ लोग, कुछ पुरानी संगत कहती है हमने उन्हें नहीं माना भगवान जब वो चोले में थे। बट मैंने माना, मैंने नहीं माना, उन्होंने मनवा दिया मुझे। और आज तक मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि मैं भगवान के दर पे नहीं हूँ और ये भगवान नहीं बैठे हैं। तो एक दिन गुरुजी फिर ड्रीम में आए, 4-5 महीने बीत गए, रोते हुए मुझे मेरे ड्रीम में आए। और वही उन्होंने नाम लिया। कल जब वासन अंकल का जो फोन आया, तब भी मैं उनको ये सत्संग सुना रही थी। गुरुजी कॉल्ड मी बाय माय नेम मंजू, कहते हैं वेक मंजू। जबकि गुरुजी मुझे मास्टर नहीं या पाल आंटी बोलते थे। और माथा नहीं टेकन दिंदा थे कि मैं प्यार नहीं करता, इत्थे रखना दिल दे विच। और पूरे उन्होंने चरण खोले विदाउट सॉक्स, जबकि हमने कभी उनके वैसे फिजिकली ऐसे चरण नहीं देखे, सॉक्स में ही होते थे। तो मैंने उस पे बहुत किस किया, गुरुजी के गोदी में चढ़ गई, उन्हें बहुत हक किया। और मैंने कहा कि आप लॉर्ड कृष्णा की तरह मेरे साथ आप शैतानियां कर रहे थे, अब नहीं मैं रोने वाली। और वो दिन, आज का दिन, कभी फिर उन्होंने मना भी नहीं किया। और नेक्स्ट डे फ्राइडे था, गुरुजी ने मुझे फ्राइडे बोला था कि हमारी फैमिली को क्या फ्राइडे आओगे। तो फ्राइडे को जब हम गए, एज यूजुअल गुरुजी कैबिनेट पे एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे, तो उनके चरण नीचे भी होते थे, तो वो ऊपर कर लेते थे ताकि मैं माथा ना टेक पाऊं, मैं जमीन पे टेकूं। लेकिन उस दिन उनके चरण फोल्ड किए हुए थे, उन्होंने नीचे किए और पूरा मुझे वही माथा टेकने दिया जैसा उन्होंने ड्रीम में दिखाया था। और उस दिन मैंने उनके चरणों में किस किया, उनके चरणों को पूरा लपेट लिया, जिस तरह से मैंने ड्रीम में देखा था वो सब मैंने किया। तो गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनको मालूम था कि ये सब सच्चाई है, ड्रीम उनका ड्रीम नहीं होता। और उसी के बाद उन्होंने मना भी नहीं किया। इस तरह हमारी जर्नी चलती रही। बट मैं गुरुजी के पास नहीं जा रही थी, उसका रीजन ये था कि जैसे मैंने बताया कि मैं सूर्यनगर में एक सरदार जी थे उनके पास जाती थी। वो गृहस्थ थे और उनके 2 बच्चे भी थे। उसके बाद से जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। पर मेरे मन में क्वेश्चन था कि ना कुछ वहां मिला, हालांकि कोई ऐसा लालच भी नहीं था उनको। तो बहुत सारी चीजें मेरे मन में चलती रहती थी। तो अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल हुए होंगे, एक सीमा ऊजा आंटी हैं, वो आई थी न्यूयॉर्क से ही आई थी। तो उनको हम मिलने गए आईटीसी मोरिया में, तो वहाँ रणबीर अंकल भी आए हुए थे। तो ऐसी ही बात होती रही सूर्यनगर की। तो मैंने उन्हें रेफरेंस दिया कि ऐसे ऐसे मैं जाती थी। तो वो कहते अच्छा वो सरदार जी जो बैंक में काम करते थे, मैंने कहा हाँ। तो मुझे कुछ एक मन में वो था कि वो एक्चुअली करते क्या थे, वो जॉब करते थे और आके 1-1.5 घंटा ऐसे दरबार लगा लिया करते थे। तो तब उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के पास आना चाहते थे, बट गुरुजी ने नहीं आने दिया, वो जो सरदार जी थे। तो गुरुजी ने उनको भेजा होगा उनके पास कि जाके आप पता करो। तो जब वो अंकल गए, तो
मैंने फिर उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि वो करते क्या थे। तो वो अंकल कहते हैं कि वो रेकी करते थे, और गुरुजी रेकी के बहुत अगेंस्ट थे। मेरे सामने उन्होंने कईयों को डांटा है कि रेकी करना और करवाना दोनों खराब चीजें हैं। तो हम किसी न किसी फॉर्म में एक ट्रैप में थे, जिस में से गुरुजी ने निकाल के अपनी शरण में लिया। हमें पीछे कभी मुड़ के देखने नहीं दिया। स्वरूप भी उन्होंने हमें 6 मंथ के बाद दिया, क्योंकि कोई ना कोई रीजन होगा। एक चीज की वैल्यू पता चलती है। उससे पहले जिस कैलेंडर के लिए जो मेरी कलीग ने स्कूल में लगाया हुआ था, मैं क्रिटिसाइज किया करती थी कि ऐसे स्कूल में नहीं चीजें लगानी चाहिए, उसको मैं चुरा के लाई, उसकी कटिंग की और अपने मंदिर में मैंने वो गुरुजी का स्वरूप लगाया था मिलने से पहले। उसके बाद मिला, वो बहुत परेशान हो गई थी और मैं उसे झूठ बोल रही थी। फाइनली मैंने बताया कि मैं चुरा के ले गई थी। तो ये सारी चीजें गुरुजी को मालूम है कैसे जोड़ना है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, घर की प्रॉब्लम थी, बच्चों की शादियां करनी थी, और घर जो था 6 साल से नहीं हमारा चेंज हो रहा था। मैंने कोई एरिया अपना नॉक का नहीं छोड़ा था, और गुरुजी को बस इतना ही बोला था। कुछ मेरे डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे कि गुरुजी मेरी 2 मेजर प्रॉब्लम है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, और आई इसलिए हूँ, बोल तो सकती नहीं, आपको मालूम है आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है। और संगत जी आप देखिए कि विद इन 3 मंथ्स मेरा उन्होंने घर चेंज करा दिया। 13 नंबर का उन्होंने वो मुझे घर ब्लेस किया, जो दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, क्योंकि उस एरिया में हम जाते ही नहीं थे, हमारे पॉकेट में नहीं था, हमारा बजट नहीं था। लेकिन इस भगवान ने वो पूरा कराया। 13 नंबर मेरा ब्लेस किया। और डॉटर का तो दर्शनों से एक दिन पहले ही ड्रीम में गुरुजी ने क्या दिखाया कि उसके पैर के घुटने के नीचे से कुछ फटा है और एक बाल्टी ब्लड और फ्लूइड निकला है। और वो बहुत डर गई, सुबह वो घबराई हुई थी। तो मैंने अपनी उसी कलीग से पूछा, तो उसने बोला कि इसको कोई हेल्थ इश्यूज होंगे जो गुरुजी ने पहले ही निकाल दिए। और वो सच बात है कि वो उन्होंने पहले ही निकाल दिए, बिना अभी गुरुजी के दर्शन किए। वो हमारी जर्नी उनके साथ कई सालों से, कई जन्मों से चली आ रही है। इस चीज का अब मैं रिकॉल करती हूँ, रियलाइज करती हूँ कि वो किस तरह से हमारे साथ पहले से थे। वो चीजें जो अब हैपनिंग हो रही हैं, तब तो मैं समझ ही नहीं आती थी वो सारी चीजें। अभी मैं उसे सत्संग में ही शेयर करूंगी। मेरा बचपन ननिहाल में बीता। जैसे मैंने बताया, जिस रूम में मैं अपने ननिहाल में पढ़ती थी, उसी रूम में आके गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। और अपने मामा मामी से मैं बहुत अटैच थी। और जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ते के साथ ही मेरी मामी का बहुत सिवियर उनको हार्ट अटैक हुआ, और उनके उस टाइम ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। तब इस तरह स्टंट वगैरह नहीं डलते थे, पूरा ही हार्ट खुलना था। तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि 74 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी। मेरी मदर उस टाइम 38 ईयर्स की थी और मैं 18 ईयर्स की थी। तो मुझे अपनी मामी को मैं अपनी माँ ही मानती थी। तो मैं सोचती थी कि ये सब क्या है। गुरु जी के पास गई ही थी अभी, तो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो गुरु जी ने उन्हें कैसे ब्लेस किया अभी देखो। वो मिली नहीं, कुछ नहीं, बट उन्होंने मेरे गले में एक पेंडेंट देखा। उस टाइम हम छोटे से गुरु जी के स्वरूप से ना पेंडेंट बनवा लेते थे सोने में, और गुरु जी से ब्लेस करवा लेते थे। तो वो जब भी देखती थी प्रणाम करती थी गुरु जी को, जबकि वो किसी और गुरु को मानती थी। तो वो मेरे ड्रीम में आके मुझे कहती है कि तेरी जो मदर हैं वो कहीं उनकी डेथ नहीं हुई है, और वो रूठ के चली गई है, मैं उनको ढूंढने चाह रही हूँ, और ऑपरेशन भी होना है। तो संगत जी ढूंढने वो कहाँ जाएंगी। मेरी माँ को जो जा चुकी हैं तो ऊपर ही जाएंगी, तो उनकी लाइफ खत्म हो रही थी। इमीडिएट गुरु जी आ गए मेरे ड्रीम में ही, और उन्हें बोलते हैं तो कितने जाना, तेनों भी पता हो अमेरिका गई, कनाडा गई, और चल बैठ जा। और वो ऑपरेशन
सक्सेसफुल हुआ। सभी डॉक्टर्स ने बोला कि कोई चांस नहीं था बचने का, लेकिन उनको गुरुजी ब्लेस करके गए। तो हमें ही नहीं, हमारे जितने भी नजदीकी हमारे रिश्तेदार हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनको सबको ब्लेस करते हैं। और उससे ही रिलेटेड है फिर, जब मेरी मदर 74 में चली गई थी, तो मेरे को बहुत क्वेश्चन था कि हम वो छोटे छोटे थे, मेरी सबसे छोटी सिस्टर 6 इयर्स की थी और हम 4 सिस्टर्स थे। तो मुझे लगता था कि कहाँ सोल चली जाती है इस तरह छोड़ के। लाइफ तो निकली, सारे सेटल भी हुए, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो 97 में जब मेरी सबसे छोटी सिस्टर, जो 6 इयर्स की थी उस टाइम, उसकी सेकंड बेटी होने वाली थी, तो मेरी मदर ड्रीम में आई और मुझे उन्होंने ये दिखा दिया, रेड चुन्नी लपेटे हुए थी, कि वो मेरी सिस्टर के घर आ रही। और चेक भी हो गया था कि वो बेटी है, सेकंड बेटी थी। अब हम भी सिस्टर्स थे। तो मेरे को बड़ा ही थोड़ा सा शौक लगा, जो कि अब तो इन चीजों से बहुत ऊपर है, कि अपना भी भाई नहीं है और इसकी भी सेकंड बेटी हो रही है, तो इससे तो एक ही रहती है, ना करती तो ठीक था। उसी दिन फिर मेरी मदर ड्रीम में आके मुझे कहती हैं, तुझे मालूम है कि मैंने कितने जन्म लिए, कितनी जगह पैदा हुई, कितनी जगह मरी, और मुझे ठिकाना मिला, और तू बोल रही है कि ये पैदा ही ना करती। मैं बहुत रोई उस दिन उठ के, कि मेरी मदर ने मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो कि उस टाइम तो मतलब ऐसा गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे। उधर मेरी मामी को बोल दिया कि वो अमेरिका गई या कनाडा गई, सब चीजें क्लियर की, और मेरी सिस्टर यूएस में थी। और नेम भी सेम रखा, मेरी मदर का नाम संतोष था, उन्होंने श्रेया रखा उसका नाम। ये बात खत्म हो गई, मैं इस चीज को भूल गई। 2001 में जब मैं गुरुजी के पास आई, तो फिर क्वेश्चन शुरू हो गया कि गुरुजी से पूछते हो। बट एज यूजुअल, जैसे गुरुजी से बात करने की ना हिम्मत होती थी, ना इतना हुक्म होता था कोई भी। अब मेरे हस्बैंड हिम्मत कर लेते थे, जाके पूछ आते थे। तो मैंने गुरुजी से ना एक दिन पूछ लिया शॉर्ट में, क्योंकि लंबी बात गुरुजी नहीं करते थे, तो मैंने उन्हें बोला, जैसे बताया बिल्कुल शॉर्ट में। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ, वो तेरी माँ ही है। तो संगत जी, वो हमें पिछले बर्थ का भी क्लियर करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। किस तरह से हमें वो चीजें बताते हैं, ये एक भगवान बता सकता है, दूसरा कोई लोग नहीं बता सकते, कोई पंडित और वो नहीं बता सकते। तो मुझे आज भी गुरु जी की वो बताने का वे पता है, और बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरी मदर ने हमारे घर में आके बर्थ लिया, मेरे मामी को न्यू लाइफ दी। जितने घर के मेंबर्स हैं, हर किसी को। 2005 में मेरी डॉटर की गुरुजी ने शादी कराई, बाहर से रिश्ता आया था। हमने गुरुजी को फोटो दिखाई, तो कहते हैं कर दे। अब मेरे हस्बैंड ने बोला, जैसे हम पागलों वाली बात करते हैं कि गुरुजी बाहर रहता है मुंडा, कहते क्या ना कर दे, ने शादी कर दी। लेकिन किसी से हमने पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। 1 साल उसने वेट किया, क्योंकि जब भगवान ने कह दिया तो हमें क्या करना है। 1 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि 1 ईयर का वेटिंग होता है, वो सिटीजन है वहां का। जब वो गए, मतलब पहले गुरुजी ने घर चेंज कराया, गाड़ी चेंज कराई, फिर डॉटर की शादी कराई। उसके बाद 1 साल के बाद, यही 1 साल वेट किया, उसके सिस्टर लॉ की मैरिज भी हमारे यहाँ से हुई 7 में, 2006 के दिसंबर में। मेरे हस्बैंड को कहते हैं जा अमरीका चला जा, कुड़ी नु मिला। अब मैंने गुरुजी को बोला मन में, गुरुजी आप, हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, इतने बड़े बड़े हर साल आप काम करा रहे हो, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, और बेटी के पास कैसे चले जाए, पैसे चाहिए उस चीज के लिए। तो गुरु जी ने वो भी अरेंज कराए, और मेरे को विजन में बिल्कुल क्लियर दिखाया कि मेरे हस्बैंड की लाइफ वहां भेज के उन्होंने ब्लेस की, बिकॉज उनकी यहाँ पे एंड ऑफ था लाइफ का। तो क्योंकि जो शिव जी की प्रतिमा है बड़े मंदिर में, उसमें मैंने अपने हस्बैंड को पूरा डूबा हुआ देखा, पूरा वो टैंक भरा हुआ था,
और उसमें लेटे हुए थे सीधे, एक आंटी और भी थी। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे लेटे रहेंगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे। पर उसी पर लगा ठीक है, अगर यहाँ से कुछ होता भी है तो गुरुजी की शरण है, और गुरुजी चोले में थे उस टाइम, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं हॉल में जाके प्रेयर करती हूँ और गुरुजी को याद करते रहती हूँ। ये सब मेरे ड्रीम में चल रहा है। फिर मैं उठ के आई तो गुरुजी वहीं खड़े थे। तो मैंने गुरुजी को, इससे पहले कि बोलूं कि गुरुजी प्लीज इनको बाहर निकाल दो, तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं होने लगा इन्हों, कि अपनी जान ना देनी पड़े। ये अगर जनवरी की बात है, दिसंबर जनवरी की, और क्लियर कर दिया गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। न्यू लाइफ एक भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता, और ये हमारे गुरुजी ही दे सकते हैं। उन्होंने फिर पैसों का भी अरेंज कराया, तो यूएस भी भेजा। मार्च में भेजा गुरुजी ने, 16 मार्च 2007 को। वीजा के टाइम भी हम बहुत परेशान, क्योंकि मेरी डॉटर पहुंच गई थी वहां। उसने कहा कि मुझे पता है कि आपका बैंक बैलेंस जीरो है, तो वीजा नहीं मिलेगा, आप वेट करो, मैं थोड़े से सॉलिड पेपर बनवाती हूँ, क्योंकि उस टाइम वो भी सेटल नहीं हुई थी, और ब्लड रिलेशन में ही सारा काम चलता है। कहती है मेरे को थोड़ा सेटल होने दो, आप डेट चेंज करा लो। इंटरव्यू डेट मैंने ले ली थी, ये दिसंबर एंड की बात है, 31 की इनकी डेट थी, तो उससे पहले जो फ्राइडे था। अब मैंने तो गुरुजी को माथा टेका, पूछ सकते नहीं थे। उससे एक वीक पहले गुरुजी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप बहुत क्वेश्चन पूछते हो, अब कुछ नहीं पूछना। अब हम पूछ भी नहीं सकते थे। तो मैंने माथा टेका और गुरुजी को मैंने मन प्रेयर की कि गुरुजी आप तो मना कर चुके हो बात करने को, पर मैं जाके एप्लीकेशन डिलीट करूंगी और नई डेट लूंगी। और गुरुजी को तो मालूम था कि हम क्या करेंगे। तो जब मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं फिर चले आए। अब जब गुरुजी ने खुद बात कर ली, तो इन्होंने जवाब दे दिया कि गुरुजी ऐसे से बात है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं बदलनी, शक पै जाता है। बहुत तेजी से उन्होंने गुस्सा किया। तो अब कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता था। उसी उसमें एक, हमारे पास मुश्किल से दोनों बैंकों में 3-4 हजार रुपए थे, और 10 इयर्स का वीजा गुरुजी ने दिलवा दिया, पूछा भी नहीं उन्होंने। रात को मुझे ड्रीम में ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट पे 10 स्टैम्प्स दिखा दी थी, और कहते टेंशन लेने की लोड़ नहीं। और जब पासपोर्ट आया, गुरुजी को थैंक यू बोला, तो गुरुजी कहते हैं एवं ही चिंता लगांदा सी, ऐसे मिलना ही सी। तो वो भी अरेंज कराया, जाने के पैसे भी अरेंज कराए, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ देके भेजा था। न्यू लाइफ एक भगवान दे सकता है। 2007 से आज तक की जो उनकी लाइफ है, वो इस भगवान की दी हुई लाइफ है। कितना हम शुक्राना करें। उस टाइम जो हमारे भाग्य में था, वो होता तो डिजास्टर हो जाता मेरी लाइफ का भी। लेकिन इस भगवान ने हमें बचाया, को भेजा, 16 मार्च को भेजा, और बड़े प्यार से जाते हुए पूरी ब्लेसिंग दी। लेकिन इनको जून में आना था, 10 जून को आना था, और गुरुजी ने 31 मई को चोला छोड़ दिया। तब भी हमारे लिए तो ऐसे लगा कि एंड ऑफ लाइफ हो गया है। फिर हस्बैंड वापस आए वहां से, लाइफ दे के भेजा था। वो दिन और आज का दिन, मेरे हस्बैंड कभी इधर कभी उधर, 4-5 मंथ्स इधर, 4-5 मंथ्स उधर, इस तरह से रह रहे हैं। और उनकी दी हुई लाइफ तो बहुत बहुत उनका शुक्राना है। इसी तरह जब मेरी डॉटर गई थी 2006 में, उसका वीजा, 1 साल वेट किया, 5 में गुरुजी ने शादी कराई थी, वो भी 13 मार्च की कराई थी। तो जब इंटरव्यू हो गया, अप्रैल की बात है, हमने गुरुजी से पूछा गुरुजी इसके डेट बताओ। मेरे हस्बैंड को डेट नहीं बताई थी, कहते तू जब मर्जी करा ले। लेकिन उसको गुरुजी ने 16 अप्रैल डेट दी कि इस दिन की करा लो। हमने टिकट करा ली, इंटरव्यू भी हो गया। अब
इंटरव्यू हुआ था 11 को, बीच में छुट्टियां आ गई, अम्बेडकर जयंती थी, बैसाखी भी आ गई, सैटरडे संडे भी आ गया, तो पासपोर्ट नहीं आ रहा था। अब बैसाखी के ऊपर मेरे 16 की थी बैसाखी, और उसके बाद 2 छुट्टियां थी। तो मेरी डॉटर बहुत परेशान हुई, उसने गुरुजी के चरणों में बैठ के, वो लिटरली रो रही थी, कहती गुरुजी मैं डेट एक्सटेंड करा लूं। मैंने क्यों, बड़े उन्होंने तिरछी नजर से गुस्सा किया। हाँ गुरुजी पासपोर्ट नहीं आ रहा, कहते दफा हो जा, आ जाएगा। आ गई वापस रोते हुए। अब छुट्टियां बीत गई, मंडे की उसकी फ्लाइट थी, और हमारे हाथ में पासपोर्ट नहीं था। बहुत परेशान थे। मॉर्निंग में हमने एम्बेसी में फोन किया, तो उन्होंने कहा हमने वीएफएस में भेज दिया है, वहां से डिलीवर होगा। हमने उनको कॉल किया, तो वो कहते हैं हाँ पासपोर्ट आ गया है, बट ये वेंसडे को डिलीवर होगा। अब मंडे की टिकट है। तो हमें कुछ नहीं समझ आया। हमने उन्हें बोला कि हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं, आप प्लीज इसे होल्ड करिए। कहते हैं हाँ ये कर सकते हैं। तो 5 बजे में घर से जाना था, और दिन में हम भाग रहे थे पासपोर्ट लेने के लिए। 2:30-3 बजे आए हैं पासपोर्ट लेके। मतलब जो जाने वाली एक्साइटमेंट और किसी को मिलने की, वो सब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि एक टेंशन थी कि फ्लाइट पकड़नी है, डेट गुरुजी ने दी हुई है। उसका भी कोई रीजन होगा। उसने भी 13 मंथ्स का वेट किया। मार्च 2005 में शादी हुई है, और अप्रैल 2006 में गुरुजी ने उसे भेजा है। तो कोई रीजन था। 13 मंथ्स वेट भी कराई। अगर इतने 13 मंथ्स वेट करा सकते थे, तो वो 2-3 दिन और भी आगे डेट दे सकते थे, बट कोई रीजन था। और जब हम उसे बैठा के आए, उसकी पहली जर्नी थी बाय एयर भी, और अकेले भी। उसे एयरपोर्ट छोड़ के हम गुरुजी के पास आ गए। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे हस्बैंड को आधा पौना घंटा बिठाया, और सारी बातें उससे पूछी उसके लिए। और फिर कहते हैं, एक दो सेवादारों को बुला के, अंदर आओ देखो, मैं पाल दी कुड़ी नू आप छड़न जा रहा। अब मेरी डॉटर को तो ये पता नहीं था। जब वो पहुंच गई, तो उसने बोला कि उसके साथ की दोनों सीटें खाली थी, और मुझे फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई है। और गुरुजी ने खुद कह दिया कि मैं छोड़ के आया हूं। तो ये सब कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकता है। और हमारे ये जो गुरुजी है, हम इन्हें गुरुजी एक प्यार से, एक रिस्पेक्ट से बोलते हैं, बट ये भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वो वहां पहुंच गई, वहां उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। हर पल गुरुजी इसके साथ थे। जब छोड़ के आए, कहते थे गुरुजी बड़ी चंगी कुड़ी है। हमने उसे एक दो चीजें पकड़ाई, गुरुजी के स्वरूप और शिव पुराण के, गुरुजी से ब्लेस करवा ले, साइन करा ले। अब वो भी बहुत डरती थी, हालांकि बात कर लेती थी, मैं ही नहीं कर पाती थी। उसने सोचा कि मम्मी पापा को ना पता नहीं क्या हो गया है, और मैं तो बहाना कर दूंगी कि गुरुजी ने नहीं किए। वो आगे गई आज्ञा लेने, तो जैसे ही आज्ञा लेने लगी, तो गुरुजी कहते की चक्की फिर दी, लिया मैनू दे। तो गुरुजी ने 2 स्वरूप पे उसे साइन करके दिए, शिव पुराण पे करके दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो लेके आई। तो वो सब जानी जान है, उनको करने थे, इसीलिए हमारे दिमाग में भी डाला, और उसे करके भी दिया। और हर चीज हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। गुरुजी जनरली, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, देखा है हमारे सामने, जितनी भी यंगस्टर्स, मैरिड गर्ल्स आती थी, उनको गुरुजी कहते थे सस की सेवा कितनी कर। मतलब उनका हमेशा कहने का मतलब ये था कि कभी भी तुम, अगर वो गलत भी है, तो तुमने गलत नहीं करना। तो जब मेरी डॉटर की मैरिज हुई, तो ये दोनों को, अपने हस्बैंड को और मदर इन लॉ फादर इन लॉ को लेके गुरुजी के पास आगे पहुंच गई, और गुरुजी को कहती है, गुरुजी मम्मी पापा। तो गुरुजी तिरछी नजर से, और कई बार ऐसे बड़े तीखे उसमें बोलते थे, हैं? उसने कहा गुरुजी मम्मी पापा। 3 बार बोला, तो गुरुजी ने हर बार है करके उस बात को काटा।
तब इसको लगा कि कुछ तो रीजन है, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब इसने बोला गुरुजी मदर इन लॉ फादर इन लॉ। कहते हैं हाँ। तो अब वो इस पे था इम्प्लीमेंट। अदरवाइज तो वो कहते थे माँ बाप से भी ऊपर सास ससुर को रखना है। तो उन्होंने, अब बच्चा तो मम्मी पापा ही बोलेगा, लेकिन गुरुजी ने वो डिक्लेयर किया कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, मम्मी पापा नहीं है। उसका रीजन हमें नहीं समझ आता और हमें समझना भी नहीं है। हम क्यों उस पे जाएं, क्योंकि हर ऑर्डर, हर चीज हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट गुरुजी ने उसे वहां भेजा। और वहां वो एक अपार्टमेंट में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। उसके एक ब्रदर और एक सिस्टर और थे। तो इसने जाके, जो गुरु जी का एक स्वरूप ऐसे इतना सा था, जो हैंडी था, अटैच में आ सकता था, एक साइड पे गुरु जी का मंदिर बना लिया और वहां पे जोत जलाती थी। और उसी में एक दिन इसने एक प्रसाद रखा, एप्पल का रख दिया, और उसे नोइंगली या अननोइंगली नहीं उठाया। कहते हर बार सोचती थी कि उठा लूंगी उठा लूंगी, करते करते उस चीज को 2.5 महीने बीत गए और शिवरात्रि आ गई। और शिवरात्रि पे इसने उठाया एप्पल और उसको काटा और सबको दिया कि ये तो डिवाइन प्रसाद बन गया। बिल्कुल फ्रेश था, 2.5 मंथ्स के बाद भी। तो फिर इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मम्मी कितनी देर एक एप्पल जो है फ्रेश रहता है घर में। तो मैं तब यूएस नहीं गई थी। मैंने कहा तुम्हारे कंट्री का नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो सर्दियां हो तो मैक्सिमम 2-3 दिन, नहीं तो गर्मियों में तो हालत ही खराब होती है, स्किन ही खराब हो जाती है फ्रूट की। तब इसने मुझे बताया। तो बहुत शुक्राना किया गुरुजी ने, वहां इसे वो प्रसाद बना के दिया। बट इसके ब्रदर इन लॉ को लगा कि ये वेदर कंडीशंस है, ऐसा नहीं होता। वो किसी और गुरु को मानते थे। तो उसने भी इनकी देखा देखी एक मंदिर बनाया और उसमें ऐसे एप्पल रख दिया, और ये दिखाने के लिए कि मैं इसे बताऊंगा कि ये वेदर कंडीशंस है, इसमें गुरु की कोई वर्किंग नहीं है। बट संगत जी, वो तो 4-5 डेज में ही बिल्कुल अपार्टमेंट के अंदर स्मेल आ गई। तो उसने बिना बताए इसके रूम में गया, जबकि वो बड़ा था, इसके पैर छुए और सॉरी बोला कि मैंने तेरे गुरु को चैलेंज किया था। तो भगवान को चैलेंज करना कोई मजाक नहीं होता। हम कुछ भी सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये हमारी वजह से हुआ, ये उस रब की चॉइस होती है। हमें उनके साथ कोई मजाक नहीं करना। और वो दिन, आज का दिन, उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे पता चल गया कि इसका गुरु भगवान है। तो हर चीज का वो किस तरह से ध्यान रखते हैं, उसे अच्छे से सेटल किया गुरुजी ने। वो यहाँ ड्राइव करती थी और उसी लाइसेंस पे उसे वहां पे परमिशन मिल गई 6 मंथ्स की। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स परमानेंट तो लेना ही था। उसने टेस्ट दिया, पास हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल जो चलवा के देखते हैं उसमें वो 2 बार फेल हो गई। जबकि यहाँ पे वो हमारे शालीमार बाग से बड़े मंदिर हमेशा गाड़ी लेके जाती थी, बहुत अच्छी ड्राइवर की उसमें थी। लेकिन वहां पता नहीं, 1-2 जगह मिस्टेक कर रही थी, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। थर्ड बार जो लास्ट था, उस टाइम वो रो रही थी और उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब तो मैं जॉब भी नहीं कर पाऊंगी, और इंडियन उस पे तो मुझे मिलेगा भी नहीं, और ये मेरा रिजेक्ट हो गया तो फिर मुझे सारे लंबे प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तब उसने ये गुरुजी को सब बोला, और बुखार था, रो भी रही थी। तो इतने में एक इंडियन अंकल आए। अब उनको क्या पता संगत जी, वो कहते क्या बात है बेटा, परेशान हो, आपका लाइसेंस नहीं बन रहा, आप गलतियां करते हो। मतलब वो खुद ही क्वेश्चन करते जा रहे थे, और वो गुरुजी जैसे लंबे दिख रहे थे, उनके भी सिर पे कोई हेयर नहीं था। बट ये तो फीवर में भी थी और परेशान भी थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते आपने ना बहुत भारी गलती की है, मैं यही काउंसलर हूँ, आप पहले मिलते तो मैं आपको सब कुछ सिखा देता। एनीवेज फिर भी मैं ना, आप मुझे $100 दो और मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो। माइनर सी एक पॉइंट पे मिस्टेक करती थी, जो
किसी ने इसे समझाई नहीं थी, इसे पता भी नहीं था। तो कहती ठीक है अंकल, मैं आपको $100 देती हूँ, आप मुझे ले चलो। इन्होंने पता कर लिया वहां पे कितना टाइम लगने वाला है, उस अकॉर्डिंग वो इसे ले गए और उस पॉइंट पे बताया कि यहाँ गलती करते हो और फिर एक और पॉइंट पे, और इसे वापस ले आए। तब तक इसका नंबर आ गया, इसने टेस्ट दिया और ये पास हो गई। अब वो अंकल कहते मैं वेट करता हूँ, आप जाओ टेस्ट देके आओ। और वापस आई तो अंकल कहते हैं मिल गया ना बेटा, नाउ यू आर हैप्पी। उसने कहा हाँ जी अंकल, थैंक यू वेरी मच, मैं ना आप बैठो और मैं चेक लेके आती हूँ, क्योंकि कैश लेके तो कोई चलता नहीं है वहां पे। ये गई अपनी गाड़ी तक, $100 का चेक लाई। तो संगत जी वो अंकल आज तक उनका कोई अता पता नहीं है, ना वो उनका नंबर एग्जिस्ट करता है, मेल उनकी बाउंस बैक हो रही है, वो अंकल वहां पे थे ही नहीं। तो गुरु जी ने अपने किसी दूत को भेजा देखो, या वो खुद आए, इसका काम करके गए। ये छोटी बातें नहीं होती हैं और बाई चांस भी नहीं होती हैं, हमें वो परेशान नहीं करते हैं। मेरी डॉटर के साथ, मेरे साथ ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं, ये हम इनको मानते बाई चांस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उसको घर भी दिया गुरु जी ने, वो भी 13 नंबर का, जबकि वो इतने सालों से किराए पे रह रहे थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर घर भी लिया, तो सत्संग कराया। तो जैसे डेली बात होती थी, तो मैं इसे बोलती थी कि देख बेटा, आजकल भी जैसे हो रहा है कि चाय प्रसाद के साथ बहुत सारा सामान खाने को देते हैं। तो मैंने कहा तुमने जब गुरुजी को देखा है, और एम्पायर स्टेट में गुरुजी चाय प्रसाद ही खाली देते थे, तो हमें उसी को मेंटेन करना चाहिए, हम ऐसा क्यों करते हैं। कहते यहाँ तो करते हैं, यहाँ भी हो ही रहा था, हमारे यहाँ भी हो ही रहा था। पर मैंने क्या देखे, तू मत लाना, अगर जब सत्संग करेगी तो मत लाना। इसने मेरी बात तो मान ली, इसने कहा ठीक है खाली चाय प्रसाद देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आ रहा था कि लोग सोचेंगे, संगत सोचेगी कि देखो कितनी कंजूस है, चाय के साथ इसने कुछ रखा ही नहीं। तो गुरु जी को कह रही है कि गुरु जी ना, मैं कितनी गलत हूँ ना, कितनी पागल हूँ, मैंने मम्मी की बात मान ली, मैं छोटे समोसे ही मंगा लेती, मम्मी को ना बताती, ये सोच रही है अपने मन में। और वहां पे क्या होता है कि 2-3 सेवादार गेट पे खड़े हो जाते हैं, और वही खड़े रहते हैं, जो एंटर होता है उनको सब कुछ पता होता है, मतलब प्रॉपर यहाँ से अच्छी सेवा वहां पे होती है। तो अंकल खड़े थे, चाय प्रसाद शुरू हुआ, तो चाय प्रसाद के साथ छोटे समोसे, डाइनिंग टेबल पे उतनी ही क्वांटिटी में समोसे थे जितनी संगत थी। तो तब इसे लगा कि कोई संगत लाई होगी, इसने ज्यादा ध्यान नहीं किया। सत्संग जब प्रॉपर हो गया, तब इसने बोला, वहां पे अनाउंसमेंट की कि ये समोसे कौन लाया है। प्रॉपर अनाउंसमेंट की, कोई था ही नहीं, किसी ने नहीं हाँ की। और जो सेवादार गेट पे खड़े थे, वो भी कहते हैं हमारे सामने तो कोई लेके ही नहीं आया। तो वो समोसे कहाँ से आ गए, मतलब गुरु जी को ये चीज अपने भक्तों के लिए कभी अच्छी नहीं लगती कि वो परेशान हो। उसके लिए बोला भी था कि बड़ी चंगी कुड़ी है, और ये गुरुजी को बस इतना ही बोलती है कि गुरुजी क्या मैंने ऐसे मम्मी की बात मान ली। तो गुरुजी ने वो समोसे वहां पे पहुंचा दिए। ये है हमारे भगवान, क्या नहीं कर सकते, मन में आने की देर है। छोटी, इतनी छोटी सी बात पे हमें वो परेशान नहीं होने देते, तो तो परेशानी आने कैसे देते। हाँ ये जरूर है कि हमें अपने कर्मास के अकॉर्डिंग कुछ सफरिंग तो होती ही है, और वो भुगतने भी चाहिए, हमारे कर्मा खत्म होंगे। लेकिन हम जो मांगते हैं वो पूरा करते हैं। जब हम जाया करते थे, गुरुजी चोले में थे, तो लंगर प्रसाद बड़े मंदिर बनता था, और 2-3 आंटियां थी जो, चार होंगी, जो चारों दिन वही लंगर बनाते थे। हमें बहुत बाद में पता चला एक दो आंटियों का, बाकियों का तो पता भी नहीं। उस जमाने में ऐसे जो गले में ये लॉकेट से पहन के सेवा के, ऐसा नहीं होता था। जो सेवा भी करता था वो बिल्कुल हिडन होती थी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आया कि काश गुरु जी हमें भी सेवा दे दो, हम इस लायक हैं या नहीं। आप
किचन में तो खैर हम इस लायक नहीं होंगे, तो आप प्लीज मुझे टॉयलेट की सेवा दे दो। प्रेयर की, गुरु जी को माथा टेका, और मैं आ गई फ्राइडे को। चलते हुए मुझे ही गुरु जी ने बोला, आंटी सोमवार बड़े मंदिर जाए। बड़े मंदिर गुरु जी बोला करते थे सारी संगत को कि सोमवार बड़े मंदिर जाओ। उस टाइम गुरु जी वहां नहीं होते थे, लेकिन संगत को बोलते थे। बट संगत के नाम पे 10 या 12, 15 या 20, इससे ज्यादा संगत पूरे दिन में नहीं होती थी। पूरा मंदिर खाली होता था। आप चाहे आराम से सो बैठो, जब मर्जी बेल बजाओ, दरवाजा खोलो और बड़े मंदिर पहुंच जाओ। तो गुरु जी का ऑर्डर था, मैं बड़े मंदिर गई। संडे नाइट को मुझे ड्रीम में गुरु जी ने दिखाया कि बड़े मंदिर के सारे टॉयलेट्स में शिट पड़ी हुई, बहुत गंदे। और ये सारी संगत को पता है कि बड़े मंदिर जैसा साफ जगह कहीं हो नहीं सकती। अंपायर स्टेट में बैठते थे तो ऐसा लगता था स्वर्ग में बैठे हैं। तो ड्रीम में ही देख के मैं बहुत परेशान भी हुई, सुबह मेरा मन भी खराब हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेट है इन चीजों से। कुछ लोग बड़े उससे कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला जरूर था गुरु जी को, अच्छा टॉयलेट की करा दो। ये देखा, फिर सुबह भूल गई, और मंडे को बड़े मंदिर गए। एज यूजुअल मैं सीधी टॉयलेट में गई, तो संगत जी सेम थिंग जो मैंने ड्रीम में देखी थी वो वहां पर थी। तो मन की बात वो कैसे जानते हैं। तो प्रॉपर क्लीन करके आई, करना ही था, क्योंकि फिर देन आई रिकॉल कि मैंने ही तो गुरु जी से मांगा था हर चीज का। उनके पास हमें ब्लेस करने का वे है। मन में भी वही भाव डालते हैं, अगर मेरे से वो क्लीन कराया तो मेरे कर्मास को काटा। कर्मास को काटने से ही लिंकेज मुझे सत्संग याद आ रहा है। जब गुरु जी चोले में थे तो ऐसे कोई सेवा नहीं लगती थी, कोई भी जाके सेवा कर लेता था। तो फंक्शन से पहले हम 8-10 लोगों का एक ग्रुप था जो कि हम जाते थे और पेड़ों को पेंट करते थे, 11 नंबर में भी जाना और वहां पे खूब मस्ती करनी, सेवा करनी और आ जाना। तो इस तरह हमारा चल रहा था। तो एक दिन गुरुजी ने माली अंकल को बोला, तो जो ड्राइव वे है, जो बड़ा गेट है, वहां ना ग्रीन पत्थर होता था, और स्टार्टिंग भी उसके साथ में ग्रीन थी। तो गुरुजी ने कहा कि इस जो ग्रीन के ऊपर सारा ब्लैक हो गया था, कि इसको आप साफ करो और अपने कर्मास को साफ करो। अब हमारी सारी टीम बहुत एक्साइटेड कि गुरुजी ने ऑर्डर दिया है, इसे साफ करना है। हम बहुत कुछ संगत जी लेके आए, जो बट्टियां वट्टियां होती हैं, कुछ केमिकल, सर्फ, स्क्रबर, सब कुछ लेके आए, बट हम टस से मस नहीं कर पाए उस मैल को। बहुत एफर्ट लगाए एज इट इज, क्योंकि वो हमने अपने कर्मास को साफ करना था, और कर्मास को साफ करना इतना इजी नहीं होता। हम नहीं कर पाए। फाइनली गुरुजी ने वहां पर मशीन चलवाई, तो जो सेवा भी मिलती है वो उन्होंने क्लियर की, ये आपके ही कर्मास को साफ करने के लिए। मेरे मन में डाला कि तो ऐसा सोच के टॉयलेट की करनी है, और टॉयलेट की कराई, लेकिन वो नहीं चाहते तो वो करा सकते थे, बट हमने जब कर्म इतने गंदे किए तो हम नहीं कर पाए, और गुरुजी ने वो कराई। तो हर चीज का उनका अलग वे है हमें ब्लेस करने का, अपने तरीके से वो ब्लेस करते हैं। हस्बैंड का जैसे मैंने बताया कि न्यू लाइफ दी, और जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो जितने भी ये पेंडेंट वगैरह आजकल हम ऐसे ही बेकदरी करते हैं, मैं तो ये बोलूंगी सॉरी टू से, इधर उधर इतने इकट्ठे करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। इस भगवान की तो एक ही चीज हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। तब मेरे हस्बैंड के पता नहीं क्या दिमाग में आया, तब कुछ नहीं ऐसा होता था, उन्होंने ऐसे की चेन्स बनवा लिए 400-500, और सोचा कि कुछ हम पैसे दे देंगे और बाकी यूएस ले जाएंगे। यूएस में तो तब संगत नाम से मुश्किल से 5 या 7 लोग होते थे। और जब मैं गई भी थी तो मैंने कहा, गुरुजी कहाँ भेज दिया आपने अपनी बेटी को, जहाँ तो संगत ही नहीं है। अब वो पेंडेंट लेके हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे,
और गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये बांट, तो हम उन्हें बता रहे हैं जैसे हम कितने समझदार हैं। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, सारे ले जा अमेरिका, जिन्हों मिलेगा उनका कल्याण हो जाएगा। पर हम बेसमझ, हमने कहा गुरुजी थोड़े से यहाँ दे दे, कहते कह दिया ना नहीं। अब 10 kg वेट था संगत जी का, और अटैचियां पैक हो चुकी थी, लेकिन वो 10 kg पे 10 kg अटैचियों में आ गए। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यूएस में पहुंच गए। और तब कोई संगत नहीं थी, एक दो संगत थी पुरानी, तो उनके यहाँ पे रखे, बाकियों को वहां सत्संग कर करके वो बांटे। तब इतनी समझ भी नहीं थी कि वो इतनी प्रेशियस चीज जिसको भगवान ने खुद टच करके बोल दिया था कि जिसको मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और हमने ऐसे ही बांटे, काफी रख के आ गए। और अभी पिछले 2 साल तक वही जो गुरु जी के की चेन्स थे, ऐसी संगत जो वेंटिलेटर पे थी, सीरियस डिजीजेस में थी, हमने ढूंढ ढांड के उन तक, वहां उनको फोन किए कि उन तक पहुंचाओ। वो सारे अपने घर ठीक ठाक वापस आ गए। इतनी समझ होती है कि गुरुजी ऐसे शारीरिक रूप से चले जाएंगे। और हमें तो ये था गुरुजी, हमारी तो पीढ़ियां भी गुरुजी को देखती रहेंगी, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि कोई चीज संभालनी है। गुरुजी सामने है, जो उनसे जाके पूछ ले, जो भी बात कर ले। कोई भी क्वेश्चन होता था जाके बात कर लेते थे, जिसके जवाब उन्होंने खुद अब हमें इसमें देने शुरू किए। और बताया भी था कि शब्द सुनो, जवाब मिलेगा। और वो मिले हैं मुझे, पहले भी मिले, अब भी मिलते हैं। क्योंकि बहुत, तब तो हम स्टूपिड क्वेश्चन के लिए भी चले जाते थे। जैसे मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को भी, हमें दोनों को तो गाड़ी चलाने को बिल्कुल मना किया, और बेटे को भी कोई ज्यादा उन्होंने ऐसे नहीं प्रमोट किया कि दिल्ली से बाहर ले जाए। और वो होता भी था, जब भी उसने ले जाना कुछ ना कुछ करके आना, चाहे कोई चीज तोड़ा है या किसी को ठोक के आ जाए, तो ऐसे होता था। तो 2006 में गुरुजी चोले में ही थे। मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी थी पटियाला में। सेंट्रो गाड़ी थी, तो सारे गाड़ियों से ही जा रहे थे, पटियाला कोई दूर तो है नहीं। मेरा बेटा बोलता है हम भी गाड़ी से चलेंगे, क्योंकि फार्म हाउस में है और सारा सामान वगैरह सेट हो जाएगा। बट हमें पता नहीं क्या उन्होंने ही ऐसा डाला था कि हम कुछ भी काम गुरुजी से पूछे बिना नहीं करते थे। तो मेरे हस्बैंड गए गुरुजी के पास और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और बेटा कह रहा है कि गाड़ी में जाना है। कहते हैं नहीं जाना, बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया गुस्से में। कहते हैं या तो गाड़ी में जाओ, ट्रेन पे मतलब, या बस से जाओ। अब आ गए अंकल बाहर एम्पायर स्टेट के। तो मैं बहुत परेशान हुई, कंफ्यूज के भाई बस और ट्रेन में जाके आगे फार्म हाउस में जाना तो रियली टफ है। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, पूछो जाके। दोबारा से उनको भेज दिया कि मैं अकेला, मैंने कहा ऐसा करो आप अकेले चले जाओ, कि जाओ गुरुजी से पूछो। तो जाके कहते हैं गुरुजी आंटी कह रही है कल्ला चला जा। कहते हैं नहीं, और देखो मेरी स्टूपिडिटी, मेरी सिस्टर ला की बेटी की शादी है और मैं कह रही हूँ अकेले चले जाओ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने कहा नहीं, सब ने जाना है। फिर वापस आ गए। और हम डेयरिंग पर्सनालिटीज के बार बार छोटी छोटी बात पे हम भगवान को तंग करते थे। फिर मैंने कहा ऐसा कुछ कहो कि हम टैक्सी पे चले जाएं। फिर चले गए, क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत ही इस मामले में वो थे। मैं डेयरिंग ही कहूंगी कि जाके गुरुजी से पूछना ही पूछना है। तो कहते हैं कि आंटी कह रही है कि उधर से चला जा, टैक्सी से जाइए। कहते हैं हाँ ऐ ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का संगत जी कि हम अगर वो चीज नहीं करते हैं तो हम नेचुरली परेशान होंगे। और हमें इस सवाल के जवाब कहाँ से मिलेंगे, तब वो सामने बैठे थे तो हम पूछ लेते थे। और वही हुआ, पूरा रास्ता बारिश थी, मेरा बेटा उसको हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाता। वो टैक्सी थी तो हम आराम से पहुंच गए। तो हमें उनकी आज्ञा माननी है। तब से लेके आज तक हम दोनों ने तो गाड़ी को टच भी नहीं किया। बेटा बहुत कम चलाता है, सिर्फ डॉटर इन लॉ चलाती है। गुरुजी ने कहा ड्राइवर रखो, तो कोई रीजन होगा, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम गाड़ी चलाएं। तो इस भगवान की आज्ञा को मानना है हमने। अब
तभी से हो पाएंगे अगर हम आज्ञा मानेंगे। बहुत सारे लाइफ में उन्होंने हमें सबको न्यू लाइफ दी, बहुत सत्संग है, बोलती रहूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। इस भगवान का शुक्राना करने के लिए स्टिल टुडे हर पल उनका सत्संग होता है। सत्संग मीन्स उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ होती है और हमें समझ आती है कि सब गुरु जी ने दी है, इसीलिए हमारे साथ हुई है। अदरवाइज हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मैं तो एटलीस्ट जिंदा भी नहीं होती अगर ये भगवान मुझे ना मिले होते। इतना संभाला है, इतना संभाला है कि शुक्राना करते करते बहुत छोटा वर्ड है जो हम करके और एक साइड होते हैं। बस इनकी आज्ञा को मानना, जो इन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग चलना ही सबसे बड़ा शुक्राना है। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वसन अंकल, मुझे चांस दिया इस भगवान की गुणगान करने का, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। मंजूपाल आंटी, शुक्राना तो हमेशा गुरु जी महाराज का ही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। आंटी ये पर बिल्कुल, पर निमित्त मात्र का भी जो जरिया बनता है उसका शुक्राना पहले। जी आंटी। आंटी एक छोटा सा मैसेज आप जरा गुरु संगत को दे दें। ये जो आज की जो नई संगत है, वो जी मुझे लगता है कि कुछ गुरु जी महाराज के समय क्या जो मर्यादा है उसका पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो जी बिल्कुल, हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक इस कह बारे रहे हो। में कुछ संदेश दे दें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। शुक्राना संगत जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो मैं बहुत सत्संग में भी बोलती हूँ, फिर मुझे कई बार लगता है कि संगत को बुरा ना लग जाए क्योंकि हर एक के भाव हैं। बट हमारे गुरु जी का जो एक डिसिप्लिन था उसमें बोलना नहीं है। देखो गुरु जी के टाइम में इवन 10th क्लास से नीचे के बच्चे भी अलाउड नहीं थे। अब हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं, इट्स ओके, हो रहा है। सत्संग में भी, जैसे मैंने सत्संग में ही शेयर किया, मैंने अपनी डॉटर को बोला कि चाय प्रसाद खाली दो, क्योंकि इतना प्रसाद दे देते हैं फिर लंगर प्रसाद क्योंकि वो वेस्ट होता है। हमारे भगवान ने सिर्फ एक सूखी सब्जी, एक गीली और 2 चपातियों का एक नियम बनाया था। हमें उसी के अकॉर्डिंग सिंपल सत्संग करना है, शब्द चलाने हैं, उसमें भजन नहीं चलाने, जो सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि हमें आंसर ही उसी में मिलेंगे। प्रसाद को सिंपल, क्योंकि जो नहीं कर पाता उसको कॉम्प्लेक्स आता है, हम इतना दिखावा करते हैं, चोला इतने का बना दिया, फूल इतने। और संगत जी ये सच्चाई है, गुरु जी ने चोला छोड़ने से पहले सब फ्लावर्स बंद करा दिए थे कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। तो सब सिंपल करना है। और उसके अलावा एक संगत खड़ी हो जाती है, तिलक लगा रही होती है हर संगत को। हमने सिर्फ किसका स्वागत करना है? अपने भगवान का, संगत का नहीं। किसी को कोई तिलक नहीं लगाना है। आए, माथा टेकें, प्रसाद ग्रहण करें, फिर पालकी निकाल रहे हैं, सबसे गलत बात है। पालकियां निकालना सबसे गलत बात है। हमारे गुरु जी की ये मर्यादा नहीं थी। गुरुजी इवन ये जो स्टैचू बने होते हैं ना भगवानों के, वो उसके भी अगेंस्ट थे, कहते हैं नेताओं के लिए होते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला था कि मैं ऐसा आपका बना दूं 11 नंबर फॉर्म में, तो गुरुजी ने मना किया। बाद में वो गौरव अंकल ने भी बताया कि गुरुजी इन चीजों के अगेंस्ट थे। ये चीजें नेताओं के लिए ठीक होती हैं। और पालकी निकाल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नहीं, गुरुजी की ऐसी मर्यादा कभी नहीं रही। मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी ने डांस नहीं करवाया, कभी रेयरली किसी को रिक्वायरमेंट होती थी बड़े फंक्शंस पे। अब तो ये हो गया है कि अगर सत्संग होना है तो डांस करना ही करना है संगत में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैंने, सॉरी टू से, मैंने समाधि दिवस पे भी लोगों को सत्संग में डांस करते हुए देखा है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि इवन टाइम टू टाइम बड़े मंदिर से इसकी ऑडियो निकलती है कि हमें क्या मेंटेन करना है। जयकारे लगाते हैं, हाँ सबसे बड़ी बात, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी नहीं अलाउड है।
गुरु जी कहते थे कि आप मन में जो बात सोचते हो वो मेरे तक पहुंचती है। आप मन में बैठ के जो प्रेयर करते हो, जयकारे लगाने से क्या हम के लिए ज्यादा प्यार रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप आराम से प्रेयर करो। और मैं तो इतना कहती हूँ, कुछ नहीं मानो, जो मंदिर में नियम चल रहे हैं एटलीस्ट उनको मानो। क्या वहां पे जयकारे लगते हैं? क्या वहां पे पालकियां निकलती हैं? हम क्यों कर रहे हैं आगे आगे डांस कर रहे हैं? ये सारी चीजें संगत जी प्लीज प्लीज ये ना करें। हमने अपने भगवान को खुश करना है, संगत को खुश नहीं करना। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो। जय गुरु जी महाराज। पाल आंटी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत ही गहरा मैसेज दिया है हम लोगों हाँ, के लिए, नई संगत के लिए। उम्मीद है कि नई संगत इसको सुनेगी और उसका अनुसरण करेगी। उसी में ही बिल्कुल। उसी में ही आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग उनको मैसेज पक्का दे पाएंगे। जी जी। वेरी, हाँ जी प्लीज। वेरी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने किया आंटी, शुक्राना। आने वाले महीनों में आंटी दोबारा, अभी आपने आधे सत्संग किए हैं, आधे सत्संग अभी नेक्स्ट फेज में आपसे सुनने हैं। बिल्कुल पक्का पक्का, अभी तो बहुत रह गए, पक्का करो। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत, सभी सुनने वाली संगत का बहुत बहुत शुक्र। साथ संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।